जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3113। यह इस पर निर्भर करता है कि आपको इसे लेने का अधिकार है या नहीं। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम दूसरे लोगों की बातों के बारे में सोच रहे हो। ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हें मारने के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है। हा हा हा, ये सम्राट की मुहर मेरी है। आपकी उत्पत्ति और आपका साहसिक कार्य भी मेरा है। सातवें चंद्र सम्राट हंसे। उसकी मुस्कान बहुत ठंडी थी। वह वास्तव में उदात्त हो गया था। उसके हृदय में हत्या का इरादा फैल गया और उसे दबाना कठिन हो गया। बूम! एक भयानक विस्फोट हुआ और सातवें चंद्र सम्राट का पूरा शरीर फट गया, जिससे व्यापक स्तर पर अराजकता फैल गई। उसकी आकृति चांदनी की किरण पर पड़ी, और वह तुरंत ड्रैगन राइज और फीनिक्स फॉल के साथ ये जिवेन पर झपटा। वह तुरंत ये जिवेन के सामने आ गया। उसने अचानक हमला कर दिया। जिस तरह से उसने हमला किया वह बहुत शानदार था और यह बहुत तेज भी था। उनका हर आक्रमण विनाशकारी था। उसकी गति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। प्रकाश का नियम उसके शरीर पर स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रहा था। एक ही हमले से अनंत दैवीय शक्ति बाहर भेज दी गई। यह इतना ताकतवर था कि एक ही हमले में दुनिया को तबाह कर सकता था। ज्यादा दूर नहीं, बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से परी तियान मियाओ और सातवें चंद्रमा सम्राट के पक्ष में चला गया। उन्होंने उनकी रक्षा के लिए अपनी आंतरिक दुनिया खोल दी। ऐसे उतार चढ़ाव में उनके लिए खुद को सुरक्षित रखना आसान नहीं था। टकराना। हमला सीधे सम्राट की मुहर पर लगा। सातवें चंद्र सम्राट के शरीर की रक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली 3000 मार्शल आर्ट को सीधे भेद दिया गया। हालांकि सातवें चंद्र सम्राट की ताकत कम हो गई थी, लेकिन वह समझ और कौशल जो वह अतीत में छोड़ गया था वह अभी भी वहां था। इस हमले ने अत्यंत उच्च स्तर का प्रदर्शन किया। ये निर्वाण क्षेत्र के भगवान और अन्य लोगों से लगभग कम नहीं था। धातु के टकराने जैसी आवाज सुनाई दी। सातवें चंद्रमा सम्राट की हथेली ने सम्राट की मुहर पर भी एक हल्का निशान छोड़ दिया। हालांकि निशान की तुरंत मरम्मत कर दी गई, फिर भी यह काफी चौंकाने वाला था। इस भयानक हमले के तहत ये जिवेन को भी बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे उस भयानक शक्ति द्वारा उड़ते हुए भेजा गया था। अपनी ताकत से वह सामान्य सार्वभौम सम्राटों से मुकाबला कर सकता था। हालांकि वह इस हमले को झेलने में लगभग असमर्थ थे। यदि उसने महत्वपूर्ण क्षण में अपने सभी कौशल का उपयोग नहीं किया होता, तो वह इस हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया होता। यह एक अद्वितीय एवं शक्तिशाली शत्रु था। ये जिवेन सातवें चंद्रमा सम्राट के हमले का विरोध करने के लिए केवल टूल स्पिरिट पर भरोसा कर सकते थे। उनके जीतने की संभावना अधिक नहीं थी। हालांकि ये जिवेन ने कमजोरी का जरा भी संकेत नहीं दिखाया। जैसे ही सातवें चंद्र सम्राट का आक्रमण गिरा, वह लगभग हट गया। समय के पंख उसके पीछे खुल गए। वह और उसका मूल शरीर एक ही सिक्के के दो पहलू थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सभी मार्शल आर्ट जानता था जो उसका मूल शरीर जानता था। स्वाभाविक रूप से वह समय के पंखों का आसानी से उपयोग कर सकता था। ये केवल उनकी साधना की गहराई की बात थी। ये जिवेन के पैरों से प्रकाश की किरणें निकली जिसने पूरे आकाश को ढक दिया। उनका पूरा शरीर प्रकाश की अनगिनत अत्यंत चमकदार किरणों में विकसित हो गया। प्रकाश की इन चकाचौंध किरणों में से प्रत्येक एक अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण पद्धति थी। सभी प्रकार की जादुई शक्ति तकनीकें पूरी तरह उभर चुकी थीं। उन्होंने अपनी स्पीड भी चरम पर पहुंचा दी। उसने अपने बाएं हाथ में मार्शल सम्राट सील और अपने दाहिने हाथ में पुनर्जन्म के 6 पथों की मुट्ठी को सक्रिय किया और अपनी पूरी ताकत से हमला किया। सातवें चंद्र सम्राट क्रोधित नहीं थे। इसके बजाय वह हंसा और सातवें चंद्रमा सम्राट से मिलने चला गया। टकराना। यह एक भीषण झड़प थी जो प्राचीन काल से कम ही देखी गई थी। एक इंपीरियल लॉर्ड और एक दाओ आर्टिफैक्ट स्पिरिट के बीच लड़ाई देखना बेहद दुर्लभ था। पफ! ये जिवेन को फिर से खांसी हुई और उसका पूरा शरीर उड़ गया। सातवें चंद्र सम्राट की हथेली उसकी छाती पर पड़ी और उसकी छाती में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। हालांकि खून नहीं निकला।
इसके बजाय अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं और नियमों की दिव्य जंजीरें जो उसे उलझा रही थीं, तुरंत ढह गईं। आखिरकार वह एक टूल स्पिरिट था, और वह एक टूल स्पिरिट से संघनित हुआ था। उनके पास भौतिक शरीर नहीं था, उसके पास केवल आध्यात्मिक शरीर था। इस लड़ाई में ये ज़िवेन को बड़ा नुकसान हुआ था। आखिरकार आप सिर्फ एक टूल स्पिरिट हैं। आपका मूल शरीर वास्तव में शक्तिशाली है। यहाँ तक कि एक टूल स्पिरिट भी एक शाही भगवान के खिलाफ संघर्ष कर सकता है। हालांकि आप अपना मूल शरीर नहीं है। यहाँ तक कि एक दाव आर्टिफैक्ट की तुलना एक इंपीरियल से नहीं की जा सकती प्रभु की विधियां। यदि आप सम्राट नहीं बने तो हमेशा के लिए बन जाएंगे। चीटी बनो। 7वें चंद्रमा सम्राट ने व्यंग्य किया। उसकी मुस्कान बेहद ठंडी थी, और उसने हमला करते समय ये ज़िवेन पर ताना मारा। आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन अंत में आप बस अपनी मृत्यु के समय में थोड़ी देरी कर सकते हैं। ये ज़िवेन के शरीर से अनंत आध्यात्मिक ऊर्जाएं अवशोषित हो रही थीं, और उनकी पुनः पूर्ति हो गई थी। ये ज़िवेन ने 7वें चंद्रमा सम्राट की अत्याचारी ताकत के सामने थोड़ी सी भी भावना नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसे समय में भी बहुत जिद्दी हैं। 7वें चंद्र सम्राट की अभिव्यक्ति ठंडी थी, लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि कुछ गलत था। दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जाएं आश्चर्यजनक गति से घाटी के केंद्र की ओर एकत्रित हो रही थी। दूर से ऐसा लग रहा था मानो आध्यात्मिक ऊर्जाएं एक विशाल कोकून में संघनित हो गई हो। वह हजारों मील ऊंचा और सैकड़ों मील चौड़ा था। एक विशाल कोकून आकार ले रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक अस्तित्व अंदर पनप रहा हो। दुनिया में धीरे धीरे उत्पीड़न की भावना प्रकट हुई। आम लोग भले ही इसे समझ न पाए, लेकिन उन जैसे विशेषज्ञों के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। वे उन चीजों को समझ सकते थे जिन्हें ज्यादातर लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाते थे। वह अपने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आ रहा है। 7वें चंद्र सम्राट को तुरंत समझ आ गया कि ये ज़िवेन का मूल शरीर उनके बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आने वाला था। ये स्पष्ट था कि ये ज़िवेन की मार्शल एम्परर सील समय के लिए रुक रही थी। वह 7वें चंद्रमा सम्राट की मुहर के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह उसे जोरदार झटका दे सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 7वें चंद्रमा सम्राट कितने आश्वस्त थे, फिर भी यह अफवाह थी कि ये ज़िवेन पहले ही 6ठे क्षेत्र में कदम रख चुका है। कम से कम वह 5वें क्षेत्र के शिखर पर था। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। क्या आप समय के लिए रुक रहे हैं? 7वें चंद्र सम्राट की अभिव्यक्ति पहली बार कुरूप हो गई। आखिरकार तुम्हें अब इसका एहसास हो गया है। क्या अब बहुत देर नहीं हो गई है? ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति और भी उदासीन हो गई। अगर मैंने तुम्हें पहले जाने दिया होता तो तुम्हें जीने का मौका मिल सकता था, लेकिन अब तुम मृत मांस हो। मारना। 7वें चंद्र सम्राट ने दहाड़ लगाई। बंद कमरे में प्रशिक्षण से बाहर आने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। 7वें चंद्र सम्राट के पास स्पष्ट रूप से अब कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे ऐसे कोने में मजबूर कर दिया गया था। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और उसने सीधे ये ज़िवेन पर हमला कर दिया। वह जानता था कि ये ज़िवेन इस हमले से बच नहीं सकता। अन्यथा 7वें चंद्र सम्राट ने उस स्थान को तोड़ दिया होता जहां उसका मूल शरीर बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से गुजर रहा था। ये 7वें चंद्र सम्राट के आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत था। ये ज़िवेन इस हमले से बच नहीं सके और उनके पास चुनने के लिए कई विकल्प थे। निश्चित रूप से ये वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। ये ज़िवेन इस हमले से बच नहीं पाई। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को एहसास हो गया था कि समय लगभग खत्म हो चुका है। ये ज़िवेन ने तुरंत अपने शरीर की रक्षा के लिए मार्शल सम्राट की सील का इस्तेमाल किया, खुद को पूरी तरह से ढक लिया। हालांकि उसका आध्यात्मिक शरीर औसत भौतिक शरीर की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी था, लेकिन इस तरह की टक्कर में उसे पूरी तरह से नुकसान हुआ था। ये ज़िवेन का पूरा शरीर चमक उठा और 7वें चंद्रमा सम्राट के हमले का विरोध करने के लिए उसमें से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। बजना।
सातवें चंद्रमा सम्राट का एक भयानक हमला सीधे मार्शल सम्राट की मुहर पर उतरा। भयानक दबाव झेलने के कारण मार्शल सम्राट की सील गूंजने लगी। भयानक शक्ति सीधे उसमें प्रवाहित हुई। यदि यह कोई साधारण ताओवादी उपकरण होता तो यह मौके पर ही फट जाता। मार्शल एम्परर सील में सभी प्रकार की मार्शल आर्ट प्रकट हुई, जो इस भयानक शक्ति को दबा रही थी और मार्शल एम्परर सील को ढहने से रोक रही थी। संप्रभु सम्राटों के बीच एक सामान्य लड़ाई में ताओवादी उपकरण और संप्रभु सम्राट एक दूसरे के हमले के प्रतिबल को साझा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हालांकि मार्शल सम्राट की सील का विरोध केवल एक व्यक्ति ही कर सकता था। सातवें चंद्र सम्राट का आक्रमण सचमुच भयानक था। उन दोनों के बीच युद्ध का परिणाम पूरे ब्रह्मांड को डुबो देने के लिए काफी था। यदि ऐसा बाहर हुआ होता तो ये ज्ञात नहीं था कि इस लड़ाई को समाप्त मानने से पहले कितने महाद्वीपों को डूबना पड़ता। बूम! मार्शल सम्राट की सील ने अंततः इस भयानक शक्ति को एक प्रचंड ऊर्जा तरंग में बदल दिया, जो सीधे आकाश में चली गई। संपूर्ण आकाश छलनी हो गया, अंतहीन आदिम अराजकता में बदल गया जो नीचे की ओर रिस रही थी। ये प्रारंभिक अराजकता बेहद खतरनाक थी और यह एक संप्रभु सम्राट को गंभीर रूप से घायल भी कर सकती थी। उत्कृष्ट युवक को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। उसने इस स्तर के संप्रभु सम्राटों के बीच युद्ध की शक्ति कभी नहीं देखी थी। इन संप्रभु सम्राटों की तुलना में उनके जैसे अर्थ सम्राट वास्तव में बहुत कमजोर थे। वे सचमुच चींटियां थीं। पहली बार उसे सचमुच महसूस हुआ कि चींटी होने का क्या मतलब होता है। यदि यह उसके स्वामी की सुरक्षा के लिए नहीं होता, तो युद्ध का कोई भी परिणाम उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। उसके पास रोने की भी जगह नहीं होगी। वह मजबूत हो गया है। परी तियान मियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी खूबसूरत आंखें जोश से भरी थीं। सातवां चंद्र सम्राट कितना भी भयानक क्यों न हो, वह अब उसे हिला नहीं सकता था। वह दुनिया में प्रथम श्रेणी की शीर्ष अर्थ सम्राट थी और वह एक संप्रभु सम्राट बनने के लिए दृढ़ थी। जिस बात ने उसे वास्तव में चौंका दिया वह ये थी कि ये ज़मीन मजबूत हो गई थी। सेलेस्टियल पोल द्वीप पर लड़ाई की तुलना में वर्तमान ये ज़मीन बहुत मजबूत था। भले ही वह सिर्फ एक उपकरण आत्मा था, वह शायद उस समय के असुर पवित्र सम्राट से अधिक शक्तिशाली था। वह इस स्तर तक विकसित हो चुकी थी और उसे महसूस हुआ कि अर्थ सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ना हर कदम बेहद कठिन था। वह कई वर्षों से इस दायरे में फंसी हुई थी और उसे इससे बाहर निकलने की कभी कोई उम्मीद नहीं दिखी थी। हालांकि ये ज़मीन वास्तव में कुछ ही वर्षों में बहुत आगे बढ़ गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि खेती और सफलता उसके लिए खाने पीने जितनी ही सरल हो? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कठिनाई ही न हो? या क्या ऐसा हो सकता है कि उनके धर्म द्वारा एकत्र की गई जानकारी के अनुसार वह अतीत में घायल हो गया हो और अब बस अपनी ताकत हासिल कर रहा हो? ये सबसे अधिक संभावित स्पष्टीकरण प्रतीत हुआ। अन्यथा ये ज़मीन के उदय की गति बहुत आश्चर्यजनक होगी और ये लोगों को डर से कांपने के लिए पर्याप्त होगी। बूम बूम बूम! जैसे ही परी तियान मियाओ की कल्पना जंगली हो रही थी, ये ज़मीन और सातवें चंद्रमा सम्राट के बीच लड़ाई बेहद गर्म चरण में पहुंच गई थी। सातवें चंद्रमा सम्राट का सामना करते हुए, जिसने पहले से ही सख्त लड़ाई शुरू कर दी थी, ये ज़मीन लगातार हार रहा था और गंभीर रूप से घायल हो रहा था। यदि ये तथ्य नहीं होता कि उसका शरीर एक आध्यात्मिक शरीर था और यदि यह एक साधारण शरीर होता, तो किसी भी तरह से वह इसका सामना नहीं कर पाता। फिर भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध का मैदान लगातार घाटी के केंद्र की ओर आ रहा था। सातवें चंद्र सम्राट ने आक्रमण जारी रखा। बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आने से पहले ये ज़मीन को रोकने और मारने के लिए सातवें चंद्रमा सम्राट ने पहले ही अपना सब कुछ दे दिया था। उसने अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए अपने शरीर के स्रोत को जलाना भी शुरू कर दिया था। यद्यपि मार्शल सम्राट की मुहर की उपकरण भावना में भी सम्राट के खिलाफ लड़ने की क्षमता थी, फिर भी इसके और सातवें चंद्रमा सम्राट के बीच एक बड़ा अंतर था। इसे लगातार पीटा जा रहा था और उड़ा दिया जा रहा था। टकराना। मार्शल सम्राट की मुहर को फिर से उड़ते हुए भेजा गया।
सातवें चंद्र सम्राट इस अवसर का लाभ उठाकर पीछा करने और हमला करने की योजना बना रहा था। अचानक घाटी के केंद्र से एक और भी अधिक भयानक आभा उभरी और एक आकृति बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।